है सर, बट वो सबको उनका नीचे सभी करप्शन कर रहे हैं, कैसा वो ठीक है, उनको पकड़ रहे हैं हम। सर जो उनके नीचे करप्शन कर रहे हैं उन सबको पकड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मनमोहन सिंह पकड़े? मनमोहन सिंह पकड़ नहीं सकता। का नाम बताइए जिससे आप इंस्पायर हुए, जो हम लोग को भी पढ़नी चाहिए। ऐसा इंस्पायर करना तो कोई नहीं है सर, परंतु ये जनरली मैं कहूँगा कि आप बायोग्राफीज पढ़िए, माओ त्से-तुंग का, महात्मा गांधी का, लेनिन का, वाशिंगटन का, ओबामा का भी पढ़ लीजिए। सबका जितना बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। एडोल्फ हिटलर भी पढ़ने में कोई हर्जा नहीं। सर आपने सोनिया गांधी का जो बट उसमें एक कॉमन पॉइंट आई, अब हो ची मिन है, ये सारे की आप पढ़ते जाओगे तो एक कॉमन विंस्टन चर्चिल पढ़ना चाहिए सर, उनमें से एक कॉमन पॉइंट है। सर आपने जो सर आपका वीडियो मैंने देखा था सोनिया गांधी का जो है सैक्रिफाइस ड्रामा वाला, तो वो सर अब लोगों के बीच में इतना नहीं, किसी को बताओ तो कहते हैं कि वो मतलब जो आपको भी नहीं जानते होते होंगे वो कहते होंगे हो सकता है, वरना मीडिया में सर्कुलेट हो जाता वो। देखो, जब गलीलियो आया और कहा कि सूर्य पृथ्वी के घूमता नहीं है, उल्टा जाता है, तो क्या हुआ? उसको फांसी दे दिया लोगों ने। तो लोग क्या सोचते हैं उसमें नहीं जाते। सर जैसे एज ए स्टूडेंट अगर एजुकेशनल सिस्टम में जो करप्शन उनसे सामना हो रहा है, तो क्या उसको हमें चुपचाप सह लेना चाहिए या उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए? पहले आपके पास हथियार क्या है ये देखना चाहिए। सर क्या हथियार है? सर अभी हमारे पास जैसे स्टूडेंट्स का अपने साथ का मास सपोर्ट है, बस मास सपोर्ट, ये क्योंकि वो मास सपोर्ट में फिर आपका नहीं सर, वो डरते हैं बच्चे, मतलब डर है उनका फ्यूचर का सवाल है। वो क्या करो कि तुम्हारे कोई मित्र जो IIT में नहीं है उससे RTI लगा दो, हैं? फिर किसी अखबार वालों जानते हो उससे छपवा दो, फिर किसी MP को जानते हो उससे उठवा दो। ऐसा करो अभी फिलहाल। सर हम लोग भ्रष्टाचार के ढेर सारे एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये कभी डिस्कस क्यों नहीं करते हैं कि आखिर हम भ्रष्टाचार करने के लिए कंपेल ही क्यों होते हैं? कहाँ कंपेल? निश्चित से सर कंपेल तो होते ही नहीं कोई कंपेल नहीं। ये तो वैश्या भी कहते हैं GB रोड में दिल्ली में। सर इतने बड़े पैमाने पे फैल रहा है तो किसी एक आदमी की वजह से तो हो नहीं रहा है। फैलेगा तो क्योंकि आप नहीं रोक रहे हैं ना, समझते हैं कि यही है रास्ता। हम लोग रोकने के सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ रोकने, अभी तो आपको ज्ञान प्राप्त करने का टाइम है, आपको ज्ञान प्राप्त करने का टाइम है। और जब आपको फ्री टाइम है तो उसमें सिनेमा देखने की जगह में थोड़ा लॉ सीख लीजिए। हाँ, लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। लॉ विधि का जो आपका पढ़ाई होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर अभी अध्यात्म की बात हुई, अध्यात्म की चर्चा हुई, और अध्यात्म में जितने भी मनीषियों का, जितने भी विद्वानों का नाम लिया गया, वे सभी अधिकांश ब्रह्मज्ञानी संत थे। सारे ही जो थे इस ईश्वर की जानकारी को रखने वाले लोग थे। हम लोग मिडिल एज के लोग हैं, कितनों ने इसको जानने की कोशिश की है, कितनों ने इस अध्यात्म की तरफ चलने की कोशिश की है, कितनों ने इस ब्रह्म को जानने का प्रयास किया। जो परिपाटी चली आ रही है उसी में चलते चले आ रहे हैं बरसों बरस से। कभी ईश्वर की जानकारी की अभिलाषा क्यों नहीं हुई? प्रणाली की कमजोरी है। नहीं, स्वयं में चेतना कैसे आएगी? स्वयं चेतना आएगी जब आप मेडिटेट करोगे। स्वयं में मानव में चेतना कैसे आएगी कि वो ब्रह्म की जानकारी करे? अध्यात्म की तरफ रुझान कैसे करोगे? और सुबह 4 बजे उठोगे, सिगरेट और शराब नहीं पियोगे, हैं, झूठ नहीं बोलोगे, ये धीरे धीरे आ जाएगा। आप करते ही है सर ये मैं तो करते ही रहता हूँ सर। ये एजुकेशन यहाँ बैठा रहता हूँ तभी करता हूँ। ऊपर से मतलब सिस्टम से हटाना चाहिए कि आम आदमी पहले अपने आप को देखे, क्योंकि हर इंसान अपने बराबर का करता है। घर के आगे लोग अपना छज्जा निकाल लेते हैं, टैक्स नहीं जमा करते, वो उनके वहाँ नहीं शुरू करना है। नहीं, पहले आप अपने का ज्ञान विस्तार करो, और किसी चीज़ का कोई बीमारी है उसको लड़ने के लिए क्या आपके पास शस्त्र हैं उसका संग्रह करो, तब उसके बाद सोच सकते हो। ये देखो, ये कोई आपको 1 मिनट में 4-5 सवाल में सिखा नहीं सकते।
ये सर एक क्वेश्चन मेरा, हाउ टू वाइप इस्लामिक टेररिज्म जो आपने बुक लिखी, हाउ टू वाइप इस्लामिक टेररिज्म किस बेसिस पर लिखी, और लोग उसे कहते हैं कम्युनल बुक है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कम्युनल कहाँ है? हिंदू का अच्छाई करने से कम्युनल हो जाता है? मैं किसी का बुरा तो नहीं किया, मैं तो उल्टा कह रहा था मुसलमान हिंदू दोनों जोड़ सकते हैं इस आधार पर कि वो मान लें जो सच है कि उनका पूर्वज हिंदू है। डीएनए टेस्टिंग में क्या हुआ है? यही तो आया है कि हम सब एक हैं। तो मैंने ये कहा कि जो मुसलमान नहीं मानने के लिए तैयार है और वो समझता है कि गजनी और गोरी का औलाद है, तो उसके लिए तो हमने पाकिस्तान बनाया है। वैसे भी वो यहाँ रह सकता है, परंतु उसको वोट देने के अधिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता ये है वो जो कट्टर मुल्ला हैं वो नहीं चाहते मुसलमान ये स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार हो जाएगा तो फिर मुसलमान हाँ एक फैमिली का रिश्ते बन जाएगा हिंदू के साथ, फिर दारुल इस्लाम कैसे आएगा? सर ये तो उसमें कर रहे हैं तो केस डालने दो, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो कोर्ट में जाकर बहस करने के लिए इच्छुक हूँ। अभी देखो मुझे नहीं हुआ। तो सर जैसे पार्टी जो पॉलिटिक्स जो पार्टी सब पॉलिटिक्स करती हैं सबको अपील करने के लिए कि इन जैसे मायावती यहाँ पे 4 लेटर लिखे इनको भी रिजर्वेशन दे दो, राहुल गांधी इधर जाते रहते हैं मुस्लिम के पास जाते रहते हैं, तो इसका सर ये तो सीधी सीधी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसका दो तुम हिंदू वोट कर दो, बाकी सब लोग यहाँ भाग के आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आज ये लोग वोट बैंक क्या करते हैं, क्योंकि वो मुसलमान क्रिश्चियन संगठित वोट डालते हैं। जिस दिन 80% हिंदू वोट संगठित डालेगा कोई मुसलमान क्रिश्चियन के पास जाएगा। सर वोटर को एजुकेट करना चाहिए। तो करना चाहिए, तो मैं एजुकेट कर रहा हूँ ना आपको। सर जैसे बम ब्लास्ट की समस्या को दूर करने के लिए मंदिर के आसपास के इलाकों से मस्जिदें हटाई जानी चाहिए। और आप एक उदाहरण देख लीजिए, हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर बगल में वापी मस्जिद है, और उसके बाद ये राम मंदिर जो है उसमें 1/3 लैंड मुस्लिमों को दी गई है। तो ये समस्या कहाँ से सरकार और छोड़िएगा उसको मसले को? अरे मैं सरकार की बात तरफ से तो नहीं बात कर रहा हूँ ना। सरकार मैं कह रहा हूँ कि ये बम मंदिर में फेंकेंगे तो जो मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाया गया है उसको हम उस मस्जिद को हटा देना चाहिए। मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने का एक जगह है। मंदिर धार्मिक स्थान है, क्यों? प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होती है, भगवान विराजमान हो जाते हैं। पर मस्जिद को तो सऊदी अरेबिया रोज तोड़ती है, सड़क बनाने के लिए तोड़ती है। सर ये किसी मुसलमान सद्दाम हुसैन ने खुद कहा है। सद्दाम हुसैन मुशर्रफ ने मैं जब पाकिस्तान गया था, मैं जिस दिन था वहाँ उस दिन उसने 6 मस्जिद तोड़ी सड़क को चौड़ा करने के लिए। मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, एरोप्लेन में भी वो नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ भी बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो कौन नहीं रोक रहा है। पर जब ये मंदिर के तोड़ के बनी है, अब कोई ये कह सकता है कि काशी विश्वनाथ को तोड़ के नहीं बनाया, वो तो औरंगजेब का फरमान में है। सर थोड़ा इस बार बता दीजिए, जो IAS जो लोग बनते हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, वो लोग अपनी एक क्वालिफिकेशन एक लेवल पार करते हैं, परीक्षा पार करते हैं। इसी प्रकार जैसे हम लोग का जो राजनीतिक सिस्टम है, इसमें भी जिसको टिकट मिले उसकी भी वो कौन करेगा? उसकी क्वालिफिकेशन कौन करेगा? सर वही हाँ, जो लोग आज बैठे हैं वो करेंगे, वो तो आत्महत्या कर लेंगे फिर। सर तो इसका क्या रास्ता है सर? इसका रास्ता कोई जल्दी नहीं है सर ये अपने एजुकेशन के बारे में अंडर ग्रेजुएट है। आपकी सिक्योरिटी के बारे में सिक्योरिटी सब ठीक है। सब ठीक है सर। एजुकेशन सिस्टम में अभी स्पिरिचुअलिज्म का कोई ट्रेस नहीं है। हाँ तो सर